छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जिले में सक्रिय 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 महिला और 3 पुरुष नक्सली शामिल हैं, जो लंबे समय से जंगलों में सक्रिय थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2 सालों से जो ये अभियान चला आ रहा था, जिसमें पहले ही गरियाबंद को उल्लेखनीय सफलताएं मिली थी। करीब 30 नक्सली मारे गए थे, उतनी ही संख्या में सरेंडर किए थे और आज आया सरेंडर एक तरह से गरियाबंद जिले में जितने भी संगठन लिस्टेड थे, कार्यरत थे, उनका पटाक्षेप करता है। आप सबका सहयोग, केंद्रीय बल, जिला बल, एसटीएफ, सबका सहयोग अविस्मरणीय रहा गरियाबंद के इस मुकाम पर पहुंचने में। मैं इतना बता सकता हूं कि जो लिस्टेड जितने नक्सली सदस्य थे इस जिले में कार्यरत, पूर्व में ही बाकी एरिया कमेटीज ने आत्मसमर्पण कर दिया था। सेंट्रल कमेटी और अन्य लोग काफ़ी भारी मात्रा में मारे जा चुके थे। 2 एरिया कमेटीज हमारी आत्मसमर्पण की जो गुहार लग रही थी, उसको अभी तक कहीं न कहीं या तो दरकिनार कर रहे थे या टाइम दे रहे थे सोचने का। उन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है, सीनापल्ली एरिया कमेटी एवं एसडी एरिया कमेटी। सर, परिजनों का तो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से अब आज के डेट में गरियाबंद जिले की सीमा में कोई सक्रिय सदस्य जिसका लिस्ट में नाम हो वो कार्यरत नहीं है। देखा जा रहा है काफी असर दिखा उसका। पूर्व में जो नक्सली सदस्य आए हैं, उनके साथ जो भी शासन की जो आत्मसमर्पण नीति है, रिहाब की नीति है, उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाइयाँ हुई, उससे बचे सदस्यों को मोटिवेशन मिला। उनको ऐसा लगा कि राज्य की, देश की और बस्तर और इस क्षेत्र की जो सुरक्षा की बात हो रही है, सबको मुख्य धारा में लाने की जो बात हो रही है, उसमें बहुत ही दम है और उसका सकारात्मक असर दिखा। कितना इनाम इन सब पे 45 लाख का है और टोटल हथियार आप देखेंगे 3 AK-47, 2 SLR और एक 303। बलरामपुर जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सगाई समारोह में शामिल होने जा रही यात्री बस झारखंड सीमा से लगे महुआ डांड ओरछा घाटी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। यह दुर्घटना घाटी क्षेत्र के खतरनाक मोड़ पर हुई, जहां अचानक बस का संतुलन बिगड़ गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बस में सवार कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जबकि कुछ लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात भी सामने आ रही है। नया रायपुर में रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन 23 से 25 जनवरी तक किया जा रहा है। इससे लेकर आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। 3 दिवसीय उत्सव में देश और प्रदेश के 118 साहित्यकार, कलाकार, लेखक, कवि और पत्रकार शामिल होंगे। इनमें 58 देश के विभिन्न हिस्सों से और 60 छत्तीसगढ़ से होंगे। कुल 42 सत्रों में राजनीति, समाज, संस्कृति, मीडिया, कविता, रंगमंच और समसामयिक विषयों पर विमर्श होगा। वरिष्ठ साहित्यकारों के साथ युवा रचनाकारों को भी मंच मिलेगा। उद्घाटन सत्र में राज्यसभा सांसद हरिवंश शामिल होंगे, जबकि पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। पहले दिन का मुख्य आकर्षण अभिनेता मनोज जोशी का नाटक चाणक्य रहेगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। उसी रजत जयंती उत्सव के परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सुझाव था कि हमें साहित्य और संस्कृति के भी आयोजन करने चाहिए। उसी संकल्पना को साकार करने के लिए हम ये 3 दिन का रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इस उत्सव में प्रदेश और देश के जितने नामचीन साहित्यकार हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे सिने जगत के हो, रंगमंच के हो, चाहे पत्रकारिता के भी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सब 120 से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, साहित्यकार, विचारक, वो हमारे बीच में 3 दिन उपस्थित रहेंगे। हमारे प्रदेश की पूरे प्रदेश से जनता जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 7,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इसमें विजिटर के रूप में हो चुके हैं। इसमें एक ओपन माइक की भी व्यवस्था होगी, जिसमें युवा लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 900 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसमें से छांटकर हमने 180 प्रतिभागियों का चयन किया है। इसी साहित्य उत्सव में 4 बड़े मंडप के नाम हमने बड़े साहित्यकारों के नाम पर रखा है। 2 साहित्यकार हमारे अभी हाल में जो हमें छोड़कर चले गए, जिसमें से डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी और सुरजीत नवदीप जी की स्मृति में हमने 2 मंडप रखे, जिसमें सुरदीप नवदीप जी के मंडप में हमने छत्तीसगढ़ के हर जिले की साहित्यिक समितियों के काव्य पाठ करने की व्यवस्था बनाई है। मुख्य मंडप को हमने हाल ही में ज्ञानपीठ सम्मान से जो सम्मानित हुए हमारे बीच अभी
जो नहीं रहे हाल में चले गए, ऐसे विनोद कुमार शुक्ल जी को हमने समर्पित किया है। यह 3 दिन एक कुंभ है साहित्य का, एक बौद्धिक आयोजन है जिसमें हर विषय पर चर्चा होगी, जिसमें साहित्य पर अधिक चर्चा होगी। यही इसका मूल उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज राजभवन में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त अमिताभ जैन और राज्य सूचना आयुक्त उमेश कुमार अग्रवाल और शिरीष चंद्र मिश्रा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य सचिव विकासशील ने शपथ की प्रक्रिया पूर्ण कराई। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? माननीय महोदय, आपने प्रशासन और शासन के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त श्री अमिताभ जैन छत्तीसगढ़ राज्य सूचना भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर फैल रही अफवाहों पर वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर मुखर नजर आए। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ कई तरह की बातें चल रही हैं या जानबूझकर चलाई जा रही हैं, लेकिन वे इनसे विचलित होने वाले नहीं हैं। विरोधियों पर निशाना साधते हुए चंद्राकर ने कहा कि मैं राजनीति में और किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने में खुद को सक्षम हूं। उन्होंने दो टूक कहा कि कमर के नीचे वार को वार नहीं कहा जा सकता, युद्ध हमेशा आमने सामने होता है। साथ ही तीखे अंदाज में जोड़ा देखते हैं कौन पहले गोली चलाता है। क्या है मेरे खिलाफ बहुत सारी चीजें स्वाभाविक तौर पे चलती हैं या चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैं पोस्टर लगवा देता हूँ, मेरा मकान का पता यहाँ पर है, किसी एजेंसी का आना है तो क्या बोलते हैं उसको, फेक वीडियो मत चलवाएं। मैं प्रस्तुत हूँ, बताएं, सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत हूँ करके। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र है कि इसके पीछे? अरे साहब, मेरा से संबंधित आपने पूछा तो मैं राजनीति हो, व्यक्तिगत हो, किसी में हो, मैं सक्षम हूं उनसे लड़ने के लिए। लेकिन एक कमर के नीचे आक्रमण को तो युद्ध माना ही नहीं जाता। युद्ध होता है कि पहली गोली किसकी, ऐसा हो तब मजा आता है युद्ध में। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में यह अभियान जोर शोर से चल रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला कांग्रेस कमेटी तक के पदाधिकारी लगातार गांव-गांव पहुंचकर जनसंपर्क कर रहे हैं। दीपक बैज ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के तहत मनरेगा को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को लोगों के बीच दूर किया जा रहा है। अब तक कांग्रेस कार्यकर्ता 40 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर ग्रामीणों तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज महासमुंद में भी पदयात्रा आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है और ब्लॉक, ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक कांग्रेस, जिला कांग्रेस लगातार गांव में पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क अभियान के तहत सभी लोगों को गांव में पहुंचे, ग्रामीण मजदूरों को जो इस डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में जिस तरह से मनरेगा को उन्होंने नाम बदलकर लगभग समाप्ति, मनरेगा को बंद करने के कगार पे रखा गया है, उसको जन जन तक पहुंचा रहे। उसी के तहत लगातार मैं भी बस्तर, रायपुर ग्रामीण, राजनांदगांव, बेमेतरा में लगभग 40 किलोमीटर से अधिक पैदल यात्रा कर मनरेगा बचाओ ग्रामीण जनसंपर्क के तहत ग्रामीणों के बीच में पहुंच रहे हैं। और आज महासमुंद जिले हम लोग जा रहे हैं, जहां लगभग 7 किलोमीटर की ग्रामीण जनसंपर्क पदयात्रा है, जहां ग्रामीणों के बीच में पहुंचकर जो ये सरकार मनरेगा को खत्म करने जा रही है, उससे
आम जनता से बीच में पहुंचकर चर्चा कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हर एक जनता का, आम जनता, मजदूर और ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा वो खत्म नहीं करना चाहिए। वो हर मजदूरों को हाथों को काम देने वाली महत्वपूर्ण रोजगार गारंटी है। ये हम लोग को ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है।